So today our topic is regulation of gene expression, है ना। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने डीएनए का रेप्लिकेशन देखा है, ठीक है। हम लोगों ने डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन देखा, कैसे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और हम लोगों ने ट्रांसलेशन भी देखा कि मैसेंजर आरएनए कैसे प्रोटीन कोड कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस कैसे करता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, अब वो प्रोटीन कैसे एक्सप्रेस होगा, कौन कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग ये समझो कि हमारे पूरे बॉडी में सेल है, ठीक है। सारी बॉडी में सेल है, और सारे बॉडी के जो सेल है वो सबके पास जीन्स है, और ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ चल रहा है, सारे जीन्स में चल रहा है। लेकिन किस जीन को कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, क्या वो रेगुलेट होता है? मीन्स वो रेगुलेट किया जाता है कि सारा जीन सारी जगह एक्सप्रेस ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जीन है जो हम लोगों का, मान लीजिए डाइजेशन का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत चीजें खा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग जान रहे हो कि डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते होता है? ट्रिप्सिन। लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं लाइपेज से, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अमाइलेज से करते हैं, ठीक है। और पेप्सिन भी है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, स्टमक में हो रहा है सिक्रेट, ठीक है। तो हम लोग मान लो खा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसको कहाँ एक्सप्रेस होना है भाई? स्टमक में केवल क्या निकल रहा है? पेप्सिन निकलता है और रेनिन निकलता है मिल्क के डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब सारे सेल में तो हमारे जीन्स है, ठीक है, लेकिन उसको कहाँ एक्सप्रेस होना है? स्टमक में। तो सारे सेल क्या करेंगे? सारे सेल अपने पूरे बॉडी, मान लो कि स्किन में हम लोगों को नहीं जरूरत है पेप्सिन और लाइपेज की, कहाँ जरूरत है भाई? हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में जरूरत है। तो वहां का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ का क्यों नहीं हो रहा है? तो ये रेगुलेशन कौन कर रहा है? अब हमारे सारे सेल में है ना क्रोमोसोम, हमारे सारे सेल में जीन्स है ना, तो क्यों सारा जीन का जो कैरेक्टर वो सब जगह, जिसको माउथ में सलाइवा सिक्रेट करना है तो वो सिर्फ माउथ में ही सिक्रेट होता है और कहीं नहीं सिक्रेट हो रहा है। तो रेगुलेशन, तो कोई तो रेगुलेट कर रहा होगा उसको कि आपको इस कैरेक्टर को कहाँ भी, स्किन कलर, तो स्किन में क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। हमारा लैक्राइमल ग्लैंड है, जब टीयर आना है तो वो वहां पे एक्सप्रेशन होता है कि आपका टीयर निकालना है, ठीक है। बात को समझ रहे हो कि ये सारे प्रोसेस तो चल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है, लेकिन अब वो एक्सप्रेस कहाँ होगी? वो रेगुलेट होगा, ठीक है। अब ये रेगुलेशन को ही हम लोगों को पढ़ना है उस अंडर द टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच क्या होता है भाई कि जो जेनेटिक कोड है, जो डीएनए, जो ट्रांसलेशन में जो जेनेटिक कोड था, ठीक है, वो कहाँ एक्सप्रेस होगा, कैसे एक्सप्रेस होगा, है ना। मतलब कि ये जो जेनेटिक कोड है ये इनकोड करेगा या ये डायरेक्ट्स करेगा कि कहां पर क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस होगी, किस तरह का एक्सप्रेशन वो देगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बाय डेफिनेशन जाए तो लिख सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड, द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कोड डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। कहाँ सिंथेसिस होगा भाई? वहीं पर जहां पर वो वाला प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहीं पर उसका एक्सप्रेशन होगा, सब जगह नहीं होगा, ठीक है, सब जगह नहीं होगा, ठीक है। आप देखो, अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें, हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों की बातें कर रखी है ना। अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की मतलब ये बात करें कि ये जीन का जो कंट्रोल है, एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल किस किस फेज में होता है, किस किस स्टेज में होता है, तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें हम लोग, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये ओनली होगा कब? ओनली एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तभी होगा प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में ये क्या है?
थोड़ा सा हर जगह पर होगा। कहां पर होगा भाई? ठीक है, इन यूकैरियोट्स। ठीक है, एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर तो होगा ही। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर तो होगा ही। जब जीन की स्प्लाइसिंग हुई थी, याद है, मैसेंजर आरएनए जो था वो हेटेरोजेनस मैसेंजर आरएनए हुआ था जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही कोड थे। फिर उसकी स्प्लाइसिंग हुई थी, तो उस लेवल पर भी जीन का क्या होता है? रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो एट स्प्लाइसिंग लेवल लिख देती हूं मैं। ठीक, तीसरा कब होता है? जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था? मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर होता है, साइटोप्लाज्म में जाएगा, तब तो वो ट्रांसलेशन करेगा राइबोसोम में फिर अटैच होके, है ना। तो व्हेन मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, है ना। और चौथा कब? जब ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है ना, एट ट्रांसलेशनल लेवल। ठीक है, ये 4 फेजेस में क्या होगा? यूकैरियोट में कंट्रोल होगा जीन एक्सप्रेशन। पर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी और सिलेबस 12 का हम लोग को यूकैरियोट का नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि रेगुलेशन किस किस स्टेज में होता है। तो हम लोग किसको डिटेल लेंगे? प्रोकैरियोट को डिटेल लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग के सिलेबस में नहीं है, पर इतना बात हम लोग को जानना है कि किस किस लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है। ठीक है ना। चलिए, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स देखते हैं हम लोग, इन प्रोकैरियोट्स। चलो, अब मैं क्या बात करने वाली हूँ, आप लोग को याद है मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को सिस्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया था। हाँ, सिस्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि मान लो कि ये जीन है ना, तो इसमें अगर चलो ये जीन है, ये प्रोकैरियोट का जीन है और ये यूकैरियोट का जीन है। ठीक है, यूकैरियोट का जीन। तो मैंने क्या बताया था कि पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, विच कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो कोड फॉर प्रोटीन मैंने बताया था। तो क्या बताया था कि प्रोकैरियोट्स में ना बहुत सारे जीन्स एक ही साथ क्या हो रहे रहते हैं, है ना। बहुत सारे एक ही साथ बहुत सारे जीन्स रहते हैं एक ही मैसेंजर आरएनए में। क्लास ट्रांसलेशन का कौन क्लास नहीं किया था? तुम किए थे ट्रांसलेशन का क्लास? सब थे तुम लोग ना, बाकी लोग नहीं थे, आज भी नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या था कि एक जीन, एक मैसेंजर आरएनए जो बना रहा था ना, एक जीन जो था, इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे जीन थे जो आगे फर्दर जाके बहुत सारे क्या बनाने वाले थे? प्रोटीन बनाने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। लेकिन यूकैरियोट में एक बार में सिर्फ एक ही था, एक ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इसलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक था। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की, तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा जीन एक साथ क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो, तो प्रोकैरियोट में जब हम लोग एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो अब इसका कोई जीन होगा। ठीक है, इसका कोई जीन होगा। तो जो इसका प्रोकैरियोट का जीन, जहां पर जीन का रेगुलेशन हो रहा है, उसका नाम है क्या? ओपेरॉन। ओपेरॉन। ठीक है, क्या नाम है उसका? ओपेरॉन नाम है। ठीक, अब ये ओपेरॉन क्या होता है? ठीक है ना, पहले हम लोग जानते हैं कि ओपेरॉन होता क्या है। अब देखो, अगर हम लोग इस ओपेरॉन का जीन का बात करें, ठीक है ना, पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग वाला, तब तुम लोग को समझ। ट्रांसक्रिप्शन में क्या था? क्या था भाई? ये जो डीएनए था इसके 3 सेगमेंट्स थे। एक था स्ट्रक्चरल जीन था ना, एक था प्रमोटर और एक था टर्मिनेटर। याद है ना ये बात? ठीक है, अब मतलब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर तो है ही, इसके बीच में अब कौन है भाई? मतलब ये इसमें हम लोग ये नहीं पढ़े कि इसको कोई ऑपरेट भी कर रहा है। ठीक है ना, पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं जीन्स के बीच में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ रिप्रेशर्स होते हैं।
ठीक है, कितने तरह के जीन्स होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक, ये रेगुलेशन का काम करते हैं। तो ऑपरेन को ना, ऑपरेन का 7 सेगमेंट्स होता है, ठीक है, 7 सेगमेंट्स होते हैं। पहले तो प्रमोटर, ठीक, पहले प्रमोटर, उसके बाद आई क्या हो गया, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलेटरी जीन तो बोलेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, इनहाइबिटर जीन, क्योंकि ये रिप्रेशर बनाएगा, वो रिप्रेशर बनाएगा जो आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उसको। फिर इसके बाद फिर प्रमोटर रहता है, ठीक है, और प्रमोटर के बाद प्रमोटर रहता है, ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर होता है, अभी मैं फुल फॉर्म लिखूंगी सबका, ठीक है, और उसके बाद ये जीन्स, यहाँ जो स्ट्रक्चरल जीन्स में भाई हम लोग के पास प्रोकैरियोट है तो मल्टीपल जीन होंगे, ठीक है, तो मल्टीपल जीन अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात कर ले तो क्या क्या होता है भाई, Z होता है, Y होता है और A होता है, ठीक है। अभी इसका नाम हम लोग जान लेते हैं कि किसको किसको क्या हम लोग बोलते हैं। P4 प्रमोटर, थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, P4 प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर का कौन सा साइट था, प्रमोटर वो साइट था जहां आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड करता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, ठीक, याद है ना ये बात, प्रमोटर में जाकर करता है। आई क्या मैंने बोला, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, या फिर हम लोग इसको इनहाइबिटर जीन भी बोलते हैं, इनहाइबिटर जीन, ठीक है, रेगुलेटरी जीन या फिर इनहाइबिटर जीन। ये क्या करता है, ये अब देखो प्रमोटर है ना, ये भाई ये जीन है, जीन है, यहां भी जीन है, यहां भी जीन है, ये क्या करता है, रिप्रेशर फॉर्म करता है, ठीक है, ठीक है, फॉर्म रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक, पहले रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उससे रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। फिर O क्या है, O है ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, हाँ, यस, साइट एट विच रिप्रेशर बाइंड, रिप्रेशर बाइंड, ठीक है, वो साइट है जहां रिप्रेशर बाइंड करता है। इतना आप लेट रहिएगा तो क्या ही पढ़िएगा, सैटरडे का क्या टाइमिंग है। और ये जो Z, Y और A है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ये जो Z जीन है ये सिक्रीट करता है एंजाइम, सिक्रीट एंजाइम, एंजाइम या प्रोटीन बोल सकते हैं, प्रोटीन ही फिर एंजाइम फॉर्म करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, काम ये है, इसका फंक्शन भी इधर ही मैं लिख देती हूँ, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अभी सब कहाँ काम आएगा अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा एंजाइम जो Y एंजाइम है उसका नाम है परमिएज, ठीक, परमिएज, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, जानना है, खैर ये एंजाइम्स ही है, ठीक है, परमिएज। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है लैक्टोज को टस एंटर इनटू द इकोलाई। इकोलाई कौन है, बैक्टीरिया है ना, और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, मतलब हम लोग को बैक्टीरिया के अंदर ही पढ़ना है ना। और ए क्या है, ए फोर क्या था, एक मिनट, एसिटाइल ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, चलो A4 ट्रांस एसिटाइलेज,
ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। बहुत अच्छा से इसका पूरा फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, पर जितना नोन है उसमें ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। मतलब जितना भी इतना वर्क चल रहा है ना, तो अगर कुछ टॉक्सिक मटेरियल बन रहे हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोटीन सिक्रेट करेगा, एंजाइम्स बना रहा है, ये क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, ठीक। इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। इतना बात समझ में आया सबको? चलो अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, किसका, प्रोकैरियोट का। इकोलाई को ले लेते हैं हम लोग, इकोलाई बैक्टीरिया को ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इकोलाई बैक्टीरिया क्या है, किसी के अंदर सरवाइव करता है ना। मान लीजिए आपके पास है एक आलू, आलू में भी बैक्टीरिया पाया जाएगा, ठीक है। तो आलू में तो बहुत सारा ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है ना, रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है आलू। तो अगर आलू के अंदर बैक्टीरिया है तो उसको ग्लूकोज मिल जा रहा है, और आप लोग को पता है कि एनर्जी का फॉर्मेशन ग्लूकोज के साथ ही होता है ना। ग्लूकोज से ही एनर्जी वो क्या कर रहे हैं, अपना बना रहे हैं। तो उसको क्या कहे, उसको भाई जब हमको आराम से ग्लूकोज मिल जा रहा है, तो अब ये जो एंजाइम है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसकी जरूरत है। ये तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज में, इसकी जरूरत उसको है ही नहीं। तो वो उसको क्या करेगा, फिर इस जीन को वो सिक्रीट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो किस में है भाई, ऐसी स्थिति में या ऐसे खाने में है जहां से उसको ग्लूकोज डायरेक्ट मिल जा रहा है। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया मिल्क में है, मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज नहीं पाया जाता। अब वो अपनी एनर्जी कैसे फॉर्म करे, कैसे जिंदा रखे अपने आप को, ठीक है। तब वो क्या करता है भाई, ये जो लैक्टोज है ना, एक और चीज यहां बनती है, यहां पर आप पढ़ेंगे अभी, इंड्यूसर बोलेंगे जिसको, ठीक है। जो एक्चुअली में लैक्टोज हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑपरेन हो ना, ऑपरेन जो है वो बहुत तरह का होता है, ठीक है। टीआरपी ऑपरेन भी होता है, ठीक है। हिज ऑपरेन भी होता है, लैक ऑपरेन भी होता है, और हम लोग को पढ़ना है लैक ऑपरेन, ठीक। हम लोग को क्या पढ़ना है, लैक ऑपरेन पढ़ना है। लैक फॉर लैक्टोज, लैक फॉर लैक्टोज। तो मान लीजिए कि आपका बैक्टीरिया अगर मिल्क में है, तो उसको ग्लूकोज कहाँ से मिले, वो कैसे सरवाइव करे, ठीक है। तो भाई उसका जीन बोलता है कि अब तो तुम लैक्टोज, अब तुम्हारे पास सिर्फ लैक्टोज है, ठीक है ना। और ये जो वाई जीन है वही अलाउ करेगा किसको, लैक्टोज को उस बैक्टीरिया के अंदर घुसने के लिए, ठीक। तो उसके अंदर ये एंजाइम भी होना चाहिए, तब ये अंदर घुसेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं घुसेगा, ठीक है ना। अब वो उसको क्या करना, अपने आप उस लैक्टोज से हमको ग्लूकोज चाहिए, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, तभी मेरी एनर्जी फॉर्म हो सकती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से दो केस हो रहा है। क्या केस हो रहा है, एक ऐसा केस हो रहा है जब ये भाई ऐसी स्थिति में है जो आलू वाला बताए, जहां से, या फिर किसी ऐसे खाने में है जहां से उसको डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जा रहा है बैक्टीरिया को, तो उसको भी कुछ काम नहीं करना है, तो ये एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। ये यही लैक ऑपरेन का भी सेगमेंट है, ये जो पूरा जीन है ना उसका सेगमेंट लैक ऑपरेन, या ऑपरेन का यही है, जितने भी ऑपरेन है उसके सेगमेंट्स यही है। 7 जीन होते हैं। याद करने का तरीका है पीपो जेडवाई, याद रखिए पीपो जेडवाई, ठीक है। तो अब हम लोग दो केस देखेंगे, एक जब जीन रेगुलेशन होगा, ठीक है, मतलब जीन क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और एक जब जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। तो लैक ऑपरेन में हम लोग पहले देख लेते हैं कि जब लैक्टोज जो है होगा ही नहीं बॉडी में, जब लैक ऑपरेन, ठीक है, लैक ऑपरेन। अब देखो वहां पर हम लोगों ने जितनी बातें लिख रखी है अभी हम लोग सब देखेंगे। अब मान लो केस वन, ठीक है, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज नहीं है हमारे पास, तब क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये प्रोमोटर है, देखो टर्मिनेटर नहीं लिखा, इसके बाद फिर टर्मिनेटर रहता ही है ना। प्रमोटर है, फिर ये क्या हो गया, रेगुलेटरी जीन है आपका, फिर से प्रमोटर है, ठीक है, ऑपरेटर है, उसके बाद क्या है, जेड जीन है, वाई जीन है, ए जीन है, ठीक।
अब क्या हम लोग पढ़े हैं भाई, हम लोग पढ़े हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, है ना। हम लोग पढ़े हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक। तो मान लीजिए ये क्या है आपका, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करा, प्रमोटर में जाकर के बाइंड कर गया, ठीक। जैसे ये प्रमोटर में बाइंड किया, ये जो रेगुलेटरी जीन है ये क्या करेगा, हाँ मैसेंजर आरएनए बनाएगा। लेकिन रेगुलेटरी जीन कौन सा मैसेंजर आरएनए बनाता है भाई, ये रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाता है ना, मतलब रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा भाई, रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाया, ठीक है। और इस रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए से उसने क्या बना दिया, रिप्रेशर प्रोटीन बना दिया। चलो कोई बात नहीं, रिप्रेशर प्रोटीन बना दिया, ठीक है। अब ये जो रिप्रेशन प्रोटीन बना, इसका शेप मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए ये बन गया आपका रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक। अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ना, हाँ ये इसके क्या है भाई, ये क्या करेगा, ये जाकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, कहाँ पर, ऑपरेटर में। क्यों, कि ऑपरेटर इज द साइट एट विच रिप्रेशर बाइंड, ठीक है। ऑपरेटर वो साइट है जहां पर जाकर रिप्रेशर क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक। ये क्या किया, देखा भाई कोई तो नहीं हमको रोकने वाला, लैक्टोज तो है नहीं, ग्लूकोज है, ठीक है, लैक्टोज तो एब्सेंट है, ठीक। ये क्या करा, यहाँ जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज फिर से आया और ये जाकर प्रमोटर में बाइंड हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उसको जिन को एक्सप्रेस करना है तो आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड होगा ही, यहाँ भी प्रमोटर है वहां भी प्रमोटर है, इधर भी जीन है उधर भी जीन है, ठीक है ना। ये जाके यहाँ बाइंड हुआ, लेकिन आगे देख रहा है कि रास्ता क्या है, बंद है, ये रास्ता तो ब्लॉक है ना, हम आगे कैसे बढ़े, यहाँ तो जाके रिप्रेशर बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तब जब ये रिप्रेशर यहाँ बाइंड करके रखा है तो आगे की एक्सप्रेशन होगी ही नहीं, यहाँ से कोई जीन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई भी जीन नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑफ या नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, जीन बन ही नहीं रही है। लेकिन इतना पर भी एक भी चीज देखिए, ये स्विच ऑफ लिखेंगे, जो करेंगे हम लोग, जब ये चीज हो रहा है ना प्रोकैरियोट में, एकदम लिटिल अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज और इसका क्या था, ट्रांस एसिटाइलेज थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। क्यों थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, थोड़ा थोड़ा इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जब लैक्टोज, मान लीजिए कंडीशन, लैक्टोज की कंडीशन अगर आ गई तो लैक्टोज को एंटर करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, परमिएज चाहिए। तो परमिएज लिटिल अमाउंट में भी नहीं रहेगा तो वो एंटर ही नहीं करने देगा ग्लूकोज को, ठीक है। तो लिटिल अमाउंट ऑफ क्या, लैक्टोज और गैलेक्टोसाइडेज, ये बिल्कुल लिटिल अमाउंट, इसे नेग्लिजिबल बोलते हैं हम लोग कि है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए इसको स्विच ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, जब लैक्टोज हमारा एब्सेंट है। आई बात समझ में, क्या हम लोग देखें कि भाई प्रमोटर साइट है, रेगुलेटरी जीन साइट है, ठीक है। देखो यहां से मैंने एक्सप्रेशन करा दिया है, यहां से हो रहा है, ये रेगुलेटरी जीन कर रहा है, ठीक है। प्रमोटर साइट है, रेगुलेटरी जीन साइट है, फिर प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर है और देन स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। ये क्या है आपके स्ट्रक्चरल जीन है, लिखा नहीं मैंने, हाँ लिखा तो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन साइट है, ठीक है ना। अब इस लैक्टोज में, इसमें क्या है भाई, ये एक्सा कंडीशन में बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है जहां पर लैक्टोज है नहीं, उसको ग्लूकोज मिल जा रहा है आराम से, ठीक है। तो लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, मतलब कि इंड्यूस करता है, किसके लिए इंड्यूस करता है भाई, कि ये जीन का एक्सप्रेशन हो। तो लैक्टोज है ही नहीं, ठीक है ना, ये लैक्टोज यहां पर है ही नहीं। तो ये प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड तो किया, तब यहाँ जो रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाए, रिप्रेशर प्रोटीन बनाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई इंड्यूसर था ही नहीं, ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर में क्या हुआ, बाइंड कर गया। अब जब ये ऑपरेटर पे बाइंड कर दिया तो इस आरएनए पॉलीमरेज जो जाकर के प्रमोटर साइड में क्या हुआ, अटैच हुआ, उसको आगे का रास्ता मिला ही नहीं, रास्ता ब्लॉक मिला। तो ये जो ZYA जीन है
ये एक्सप्रेस नहीं हुए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोली कि प्रोकैरियोट के केस में लिटिल अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये एंजाइम्स बन रहे हैं, है ना, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, है ना, साइंटिस्ट का नाम क्या था? इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रैंकोसिस जैकोब। फ्रैंकोसिस जैकोब एंड कौन से मोनाड थे, क्या था? एंड जैक्यू मोनाड। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? ठीक लिखा ना, हाँ, फ्रैंकोसिस जैकोब एंड जैक्यू मोनाड। ठीक है, हाँ, यस, फ्रैंकोइस जैकोब और जैक्यू मोनाड। एक्चुअली जैकोब एंड मोनाड, है ना, इसी के नाम से ये लोग क्या है, फेमस है। ठीक है, जैकोब मोनाड के नाम से, मतलब कि ये लैक ऑपरेन का कॉन्सेप्ट दिया था जैकोब एंड मोनाड ने। ठीक है, ये केस आ गया समझ में। अब क्या है भाई, केस 2। ठीक है, केस 2 क्या है? केस 2, when lactose is present, when lactose is present, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा? प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन, फिर से प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। ठीक है, अब देखो क्या होगा। लैक्टोज है, अब मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है? मिल्क में कर रहा है। अब उसको अपने सर्वाइव करने के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए, तब लैक्टोज से कहाँ से वो एनर्जी फॉर्म करे, है ना। तब ये क्या करता है, अब देखो वही केस है भाई, पहले तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और जाकर प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा। ठीक, तब यहाँ क्या होगा, जो रेगुलेटरी जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, है ना, और इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये क्या बना रखा उसने, रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाया और उसी से बन गया रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन यहाँ इसके पास क्या है, यहाँ इसके पास है लैक्टोज। ठीक है, यहाँ इसके पास क्या है, लैक्टोज है। ठीक, जो क्या है, इंड्यूसर कहलाता है। लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये लैक्टोज जो है, इसको थोड़ा खाली ही रखते हैं। अब ये लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, एंटर कर जाता है ड्यू टू द कुछ एंजाइम जो उसके अंदर है, परमीएज, उसके कारण ये क्या हुआ, एंटर कर गया बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, जब ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गया ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टोज। समझेंगे ना, एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। थोड़ा थोड़ा बना था ना, ठीक है। लैक्टोज एंटर कर गया ई कोलाई में, ठीक है, एंटर इनटू ई कोलाई अगर हम लोग बात करें तो किस एंजाइम की मदद से, परमीएज। देखो यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, मैं बस आप लोग को याद कराने के लिए लिख रही है ना। जब आप फिगर बनाएंगे तो ये सब नहीं लिखेंगे एंजाइम्स,
है ना। या आप डिटेल में नीचे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ऐसा होता है कि लैक्टोज एंटर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर ड्यू टू द एंजाइम परमिएज, और लैक्टोज फिर एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का दो रोल है, और मैंने एक लिखा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है एलो लैक्टोज में। समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक, अब ये एलो लैक्टोज क्या करता है, जा करके किससे, इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर गया। क्या करा, इस रिप्रेसर प्रोटीन से जाके बाइंड कर गया। ठीक, ठीक है ना। इंड्यूसर का काम क्या है, इंड्यूसर का क्या काम है भाई, हाँ, बाइंड विथ रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक, ये क्या कर गया, जा करके बाइंड कर गया उस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। समझ गए। अब बाइंड कर लिया मतलब भाई उसको अब आगे बढ़ने ही नहीं देगा, है ना। तो अब ऑपरेटर खुला हुआ है, यहां पर पहुंचा ही नहीं। ठीक, इंड्यूसर क्या करा, इसको यहीं रोक लिया, रिप्रेसर प्रोटीन को नहीं जाने दिया यहाँ ऑपरेटर पे। अब जो आरएनए पॉलीमरेज आया, अब जो आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर अटैच हुआ, वो देखा क्या कि रास्ता तो खुला पड़ा है ना। इसने क्या किया, अपना जीन एक्सप्रेस करना शुरू किया। ठीक है, इसने अपना जीन एक्सप्रेस करना शुरू किया। क्या बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और क्या बनाया, परमिएज बनाया, और क्या बनाया, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, ये सारे एंजाइम इसने फॉर्म कर दिए। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या है भाई, स्विच ऑन है। क्या है यहाँ पर, स्विच ऑन है। यहाँ पर क्या था, स्विच ऑफ था। ठीक है, स्विच ऑफ था। अब ये जो एंजाइम बना, ठीक है, अब ये जो एंजाइम बना, अब बीटा गैलेक्टोसाइड क्या करेगा, फटाफट लैक्टोज जो है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करेगा। ठीक है ना। अब उस बैक्टीरिया को क्या मिलने लगा, एनर्जी मिलने लगा, ग्लूकोज मिल गया, तो अब अपना एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, अपना एनर्जी फॉर्मेशन फटाफट स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब परमिएज भी बन रहा है ना। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा अमाउंट था, स्टार्टिंग में थोड़ा अमाउंट था परमिएज का। अब परमिएज का अमाउंट बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी में बोलेगा, परमिएज क्या करेगा, तुरंत अलाउ करेगा, और लैक्टोज और लैक्टोज आओ। ठीक है, समझ गए। इसकी जितनी मात्रा बढ़ेगी उतना लैक्टोज वो क्या करेगा, इकोलाई ऑब्जर्व करेगा, और इकोलाई जितना लैक्टोज ऑब्जर्व करेगा वो क्या होगा भाई, इंड्यूसर के रूप में काम करेगा, रिप्रेसर से बाइंड कर लेगा, आगे के प्रोटीन को सिंथेसिस आराम से होने देगा। ठीक, मतलब कि रिप्रेसर ऑपरेटर में बाइंड ही नहीं करेगा। ठीक, आई बात समझ में। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन लेट बी क्लियर। ठीक है ना। ये लैक ऑपरेंड क्या है, कहाँ होता है, बहुत जगह आपको नहीं बताया जाएगा, या बुक में भी आपको इतना एग्जाम्पल के थ्रू नहीं लिखा हुआ है। सो कंफ्यूजिंग टॉपिक, लेकिन आपको समझना है कि ये किस में हो रहा है, प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स का है मतलब है बैक्टीरिया। ठीक है, और भी है, ग्रीन एल्गे भी कुछ आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया अब किस फेज में है, वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है, उसके हिसाब से ये लैक ऑपरेंड क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है अपने जीन को। ठीक है ना। ठीक, अगर उसको डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जा रहा है तो क्योंकि एज ए इंड्यूसर यहाँ पर लैक्टोज नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पर लैक्टोज है ही नहीं, तो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर साइट से बाइंड कर रहा है, रेगुलेटरी जीन क्या कर रहा है, इनहाइबिटर जीन, इनहाइबिटर ही मतलब है क्या, इनहाइबिट करेगा, वो रिप्रेशर बनाएगा। ठीक, मतलब कि आगे का प्रोसेस नहीं होने देगा, रोकेगा उसको। तो ये क्या करेगा, रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उससे रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, और ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या करेगा, ऑपरेटर से जाकर बाइंड कर लेगा कि भाई मुझे ये जीन की जरूरत नहीं है ना, मुझे इस प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तुमको सीक्रेट होने की जरूरत नहीं है, मत हो। ठीक है, तुमको नहीं होना है सीक्रेट, तुमको नहीं होना है तो मत हो तुम। ठीक, इसने अपने आप को, मतलब ये जीन प्रेजेंट तो है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है ना। क्या हम लोग देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन प्रेजेंट तो है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हुआ क्योंकि इसका नीड नहीं था। लेकिन जब इसका नीड था,
अब उसके बॉडी को ई कोलाई, भाई मान लो मिल्क में है और उसको लैक्टोज मिल रहा है, उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, दूध में ग्लूकोज नहीं होता, ठीक है ना, उसको लैक्टोज मिल रहा है। तो लैक्टोज जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम से वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोसाइडेज में, ठीक है, गैलेक्टोज में। तो ये एक तरीका है जिससे वो क्या कर सकता है, लैक्टोज से ग्लूकोज को निकाल सकता है, ठीक है, ग्लूकोज ले सकता है ताकि वो एनर्जी फॉर्म कर सके। तो क्या भाई अब यहाँ क्या है, सेकंड केस कि लैक्टोज है हमारा अगर प्रेजेंट, ठीक है ना, तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो प्रोमोटर साइड पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड किया, तो ये रेगुलेटरी जी रिप्रेशर और मैसेंजर आरएनए बनाया, उससे रिप्रेशर प्रोटीन बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास है लैक्टोज, जिसको परमिएज एंजाइम्स में क्या कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिटिल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं ताकि लैक्टोज एंटर कर सके इन कंडीशन अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तो लैक्टोज जो परमिएज है उसने लैक्टोज को क्या किया, ई कोलाई के अंदर एंटर होने दिया। जैसे ई कोलाई के अंदर लैक्टोज एंटर करता है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो थोड़ा थोड़ा सिक्रीट हुआ था वो इसको एलो लैक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये एलो लैक्टोज जाकर मतलब कि लैक्टोज डायरेक्टली, बहुत जगह आपको लैक्टोज डायरेक्टली लिखा हुआ होगा कि लैक्टोज डायरेक्टली जाकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये एलो लैक्टोज क्या करा, रिप्रेसर प्रोटीन को जाकर वहां पर बाइंड हो गया कि अब तुमको जाने नहीं देंगे हम ऑपरेटर साइड में, ठीक है, मुझे जरूरत है इस जीन की, ठीक। तो ये यही रोक लिया, ऑपरेटर साइड खुला रह गया। अब यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज दूसरे प्रोमोटर साइड में गया, उसने देखा रास्ता क्लियर है और ये ZYA जीन जो है उसने क्या किया, अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दिया, अपने अपने मैसेंजर आरएनए बनाए और उससे बीटा एक जेड बना दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो क्या करेगा, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा भाई ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब ग्लूकोज मिल गया, वो एनर्जी फॉर्म कर रहा है। परमिएज क्या करेगा, और लैक्टोज को अलाउ करेगा किसके अंदर, ई कोलाई के शरीर के अंदर क्या करेगा, बॉडी के अंदर कि आओ जाओ और भी लैक्टोज आओ, मैं मेरे पास भाई अब क्या है, पावर है कि मैं लैक्टोज से ही ग्लूकोज को फॉर्म कर लूं, तो तुम आ सकते हो मेरे शरीर के अंदर। परमिएज उसको अलाउ कर दिया और ट्रांसएसिटाइलेज जो बना वो क्या कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस में जितनी टॉक्सिसिटी बन रही है उसके बॉडी में, ठीक है ना, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करने लगता है। तो ये है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, जो कि पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, पॉलीजीन है, इसलिए बहुत सारे एक्सप्रेशन एक ही साथ हो जाते हैं। और ये देने वाले साइंटिस्ट थे, जो कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे फ्रैंकोइस जैकब और जैक्यू मोनैड, ठीक है ना, क्लियर।